शलभ त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो थ्योरी एक ऐसे मंच से देने की कोशिश की जा रही है जिसको ये अमली एक तरह से जामा पहनाने की कोशिश की गई थी कि ये एकता और सद्भावना का मंच है, यहां पर हर धर्म के लोग आएंगे, लेकिन उस मंच से जैन मुनि का विरोध जताते हुए उतर जाना क्या दिखाता है? अब देखिए, एकता की कितनी भावना है, कौमी एकता की हो, सांप्रदायिक एकता की हो, या सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की एक भावना हो, या पूरे देश में सबको बराबर मानने की ये भावना हो, ये कितनी अंदर से है वो तो आपको नजर आ गया। आपने देखा होगा मंच पर किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, किस तरह की बातें कही गई, किस तरह की दावे किए गए। मैं किसी व्यक्ति पर या किसी धर्म पर किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो बातें वहां से हुई उसका असर भी फौरन वहीं पर देखने को मिला। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने एक सद्भाव के संदेश के साथ ये पूरा कार्यक्रम किया था, वो सद्भाव तो वही मदनी साहब के इस बयान के बाद से खत्म हो गया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, लोगों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की, और ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में कह सकते हैं कि रंग में भंग पड़ गया। मुझे लगता है मदनी साहब के ऊपर उम्र का भी कुछ असर ऐसा लगता है नजर आया। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है, उनकी अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन जो तमाम सारी चीजें हैं जिनको देश ही नहीं दुनिया के लोग मानते रहे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको हम सब संविधान का अगुवा होने के नाते पूछते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा था जब एक बार उनके सामने ये बात आई कि नहीं, उनको अपना एक धर्म परिवर्तन करना है, उनको धर्म छोड़ना है किन्हीं कारणों से, किसी कुपित होकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी विदेशी धर्म को नहीं स्वीकार कर सकता, मैं वही धर्म स्वीकार कर सकता हूँ जो हिंदुस्तान की धरती से उपजा हो। तो हम लोग तो संविधान के मर्मज्ञ के तौर पे, संविधान के अगुवा के तौर पे बाबा साहब को मानते हैं, और जो बातें कही है मदनी साहब ने, मुझे लगता है कि उनके धर्म के लोगों को ही, अगर वाकई सद्भाव का भाव उनके भीतर है, तो उनके धर्म के लोगों को ही आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी धर्म को अच्छा ऊंचा बताएं, नीचा बताएं, अपने धर्म को ऊपर बताएं। ये सद्भाव की बातें नहीं हो सकती। कलीमुल हफीज साहब, एक मंच जिसको नाम सद्भावना का दिया गया, वहां पर आपको लग रहा है कि यह सद्भावना उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है कि मनु से पहले ब्रह्मा नहीं थे, शिव नहीं थे, कोई था ही नहीं? देखिए, मेरे मुल्क में तमाम मज़ाहिब का एहतराम होता है। जितने भी हमारे यहाँ धर्म हैं, सबको हम सम्मान देते हैं और सबको अपनी बात कहने का, अपने धर्म को मानने का इख्तियार है। उस मंच पे भी जब ये बात हुई कि मौलाना अरशद मदनी साहब के बाद स्वामी जी ने उसको कहा कि मैं नहीं मानता, तो उसके बाद जो उस मंच के, जो उस प्रोग्राम के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने आके ये बात कही कि हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन स्वामी जी ने फिर ये कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो मंच जिस सद्भावना के मकसद से सजाया गया था, मैं समझता हूँ वो उसमें मुकम्मल हुआ, वो कामयाब हुआ। और ये तो देखिए, मतभेद तो हमेशा रहेगा। अगर मतभेद ना होता तो ये विभिन्न तरह के धर्म ही पैदा नहीं होते, वरना तो फिर दुनिया में एक ही धर्म होता। तो जब कोई एक धर्म होता है, उसमें जब मतभेद होते हैं तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर उससे मतभेद होते हैं, फिर उससे कुछ थोड़ा सा अलग हटके शुरू हो जाता है। तो उन्हीं मतभेदों की वजह से ही इतने तरह के हम धर्म देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको लेके कोई बहुत चौंकने की या परेशान होने की बात नहीं है। ये नेचुरल है कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो अलग अलग उनके मतभेद होंगे। नहीं, लेकिन अपने धर्म के ज्ञाता होने के नाते आप व्याख्यान करें तो समझ में आता है। आप अगर दूसरे धर्म पर यह टिप्पणी करेंगे कि कोई था ही नहीं मनु से पहले, और ये विश्लेषण करने का अधिकार किसने दिया आपको? धर्म के मर्मज्ञ हैं क्या? नहीं, ये देखिए, जैसे हिंदू धर्म अपने धर्म की व्याख्या करता है जी, और इस सृष्टि की रचना से लेकर और आज तक का अपनी पूरी एक थ्योरी पेश करता है, इसी तरीके से इस्लाम भी इस कायनात के पैदा होने से लेकर आज तक की एक पूरी, उसके पास भी थीसिस है। तो मैंने तो उस पर इनकार नहीं किया। इस्लाम का मानने वाला है वो अपनी पेश करेगा, जो हिंदुइज्म का मानने वाला है वो अपनी पेश करेगा। इसमें गलत बात क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारी थीसिस या दूसरे धर्म की थीसिस अपने हिसाब से कैसे बदल सकते हैं? यह अधिकार दिया किसी ने मदनी जी को? नहीं, कोई किसी को नहीं बदल सकता। देखिए आप, ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जो मजहब का जो मानने वाला है जी, अब जो ईसाई मजहब का मानने वाला है उसके पास अपनी थ्योरी है, ज्यूज के पास अपनी है, हिंदू के पास अपनी है, इस्लाम के पास अपनी है। इस्लाम का मानना यह है कि हर इंसान इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। ये बात हो सकता है किसी को अच्छी न लगे, लेकिन इस्लाम की थ्योरी को कोई दूसरा बदल के किसी मंच पर कहे और इतने बड़े मंच पर कहे, आपको मंजूर है?
नहीं, इस्लाम की थ्योरी को वो बदल रहा है, वो उसको हो सकता है ज्ञान हो ना अज्ञान हो। हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस थ्योरी पे आप यकीन करते हैं, वो हमें मालूम है कि वो सही है। इसी तरीके से हिंदू की अपनी एक फिलॉसफी है कि जो ज्ञानी अज्ञानी हो सकता है, इस पे बहस हो सकती है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी, लेकिन कहा कुछ भी जा सकता है। मैं लेके आना चाहता हूं संगीत रागी साहब, क्या ये टिप्पणियां इस तरह की मंजूर हैं आपको? देखिए, मुझे मंजूर और होने और ना होने का तो कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई इससे फर्क पड़ता है। जो मुझे लगता है, जो राजनीतिक विश्लेषक के नाते इस्लाम के मानने वालों को ये बात पूरी तरह पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम ही गलतफहमी में रहते हैं जी, हम जरूर गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और मुझे ये पूरा माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो ही नहीं सकती, और वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी ऐसी है जो इसे होने नहीं देगी। और ये मुझे 1940 में एक जिन्ना का भाषण भी मुझे याद आता है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा तो वो पूरा क्रिप्स मिशन से लेकर के सारी पूरे उन्होंने एक के बाद एक उदाहरण उन्होंने दिया। 423 पेज पढ़िएगा, 422 या 423 पेज है। तो एक के बाद एक उन्होंने गिनाता शुरू किया, और उन्होंने कहा, जैसे ही कहते हैं आप कि हमारे पैगंबर के अतिरिक्त और कोई पूजा के लायक नहीं है, तो आप जैन मुनि के जितने पैगंबर हैं, जैन के जितने पैगंबर हैं, हम आप सबों को खारिज कर देते हैं जी। हिंदू धर्म के जो दशावतार हैं, आप उनको खारिज कर देते हैं। और जब इस्लाम का इतिहास, वो ठीक कह रहे हैं, वो कलीमुल्दीन साहब की अपनी व्याख्या है, हो सकता है, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने जो अपने उससे पहले के जितने धर्म थे उस सबको खारिज किया। जो उस समय धर्म की व्याख्या होती थी, जो कुरैश जाति में जो व्याख्या थी, उन सबों को कहा कि दीदा मेरे पूर्वज जो भी करते थे वो सारा फॉल्स रिलीजन था, वो था ही नहीं, सही व्याख्या यहीं से शुरू होती है। तो पता नहीं अब क्यों वो लाखों साल पुरानी बात, त्यागी जी मैं जरा समझाऊंगा, ये लाखों साल पुरानी बातें वो कह रहे हैं कि ये सबसे पहले आया। तो मुझे उसका एक ही अर्थ निकल करके आता है। उन्होंने बहुत साफ कहा जी कि ये जमीन इस्लाम की है। अब इसके बावजूद भी यदि देश के हिंदू संगठन नहीं समझ पा रहे हैं इसके सांकेतिक अर्थ, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, उस पर क्या कहा जा सकता है। इस वक्त असगर अली खान भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उनके पास चलूंगा, लेकिन पहले कलीमुल हफीज जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे दोस्त रागी साहब ने ये बात कही कि इस्लाम कहता है कि पैगंबर के अलावा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, तो ये गलत बात है। इस्लाम कहता है अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, हम पैगंबर की पूजा नहीं करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। उन्होंने कही कि जब इस्लाम आया तो उसने, सर आप रिवाइंड करा के देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। आप सर, मैं अपनी भूल सुधार कर रहा हूँ सर, मैं अपनी भूल सुधार कर रहा हूँ। यदि आपको दूसरा पॉइंट ये है, वो अंतिम पैगंबर थे, दूसरा पॉइंट, अल्लाह के अतिरिक्त पूजा के लायक कोई नहीं है, यानी कोई लायक नहीं है कि भाई राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, बुद्ध पूजा के लायक नहीं है, महावीर पूजा के लायक नहीं है, शिव पूजा के लायक नहीं है, ब्रह्मा पूजा के लायक नहीं है, गौरी पूजा के लायक नहीं है, गणेश पूजा के लायक नहीं है। अरे सुन तो, अब सद्भावना कहां से हो सकती है सर? आप बोल लीजिएगा जब आपका टर्म आए ना। अरे भाई, आपका जब टर्म आए तो बोल लीजिएगा, मुझे बात तो कहने दीजिए। देखिए, दूसरी बात आपने ये कही कि जब इस्लाम आया तो उसने उससे पहले के सारे मजहब मतलब खारिज कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ऐसा नहीं है। जब इस्लाम आया तो इस्लाम से पहले ईसाई मजहब था, पूरे ईसा अलैहिस्सलाम से लेके पूरे उसके मजहब को कुरान में डिस्क्राइब है। उससे पहले यहूदी मजहब था, मूसा अलैहिस्सलाम पूरे मजहब को उसमें मान्यता है और डिटेल है।